गीता का छठा श्लोक और आज की दुनिया में इसकी गहरी सच्चाई को समझने के लिए आइए कहानी से शुरुआत करते हैं। एक बड़ी कंपनी के ऑफिस में टीम लीडर अपनी मीटिंग से पहले बेचैन था। उसके पास अनुभवी सीनियर्स थे, बड़े नाम थे, लेकिन फिर भी वो परेशान लग रहा था। एक युवा टीम मेंबर ने पूछा, सर अगर हमारे पास इतने बड़े नाम हैं तो फिर डर क्यों है? अचानक कृष्ण की आवाज गूंजी। यही प्रश्न दुर्योधन के मन में भी था। उन्होंने कहा, भवान भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिंजया अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च। यानी हमारी ओर भी भीष्म, कर्ण, कृपाचार्य जैसे महान योद्धा हैं। अश्वत्थामा, विकर्ण और सोमदत्त का पुत्र भी हैं जो युद्ध में विजयी होने की क्षमता रखते हैं। लेकिन कृष्ण ने समझाया, जब कोई बार बार बड़े नामों का सहारा लेता है तो क्या वो स्थिति को संभाल रहा होता है या अपने डर को? ये सवाल सिर्फ दुर्योधन का नहीं था। आज के जमाने में भी हम देखते हैं कि लोग अपनी अनिश्चितता को छुपाने के लिए बड़े नामों का सहारा लेते हैं। ऑफिस में जब कोई बॉस कहता है, हमारे पास फलाना सीईओ का सपोर्ट है, फलाना एक्सपर्ट हमारे साथ है, तो अक्सर यह उसकी खुद की अस्पष्टता को दिखाता है। सच्चा लीडर वो होता है जो अपनी जिम्मेदारी लेता है, सिर्फ पोजीशन या रेपुटेशन पर निर्भर नहीं रहता। सोशल मीडिया पर भी यही होता है। लोग बड़े इन्फ्लुएंसर्स के साथ फोटोज पोस्ट करते हैं, फेमस लोगों के कोट्स शेयर करते हैं, लेकिन अपनी ऑथेंटिक वॉइस कहाँ है? नामों का सहारा लेना भीतर के डर की निशानी है, कृष्ण कहते हैं। परिवार में भी यही पैटर्न दिखता है। हमारे घर में फलाना बड़ा ऑफिसर है, फलाना सक्सेसफुल बिजनेसमैन है, लेकिन रिश्तों में समझ कहाँ है? बड़े नाम बड़े दिल की जगह नहीं ले सकते। आशीष, यहाँ एक बात समझनी जरूरी है। भीष्म, कर्ण, कृप सच में महान थे, लेकिन दुर्योधन की समस्या उनका होना नहीं थी, उन पर निर्भर होना था। सपोर्ट अच्छी चीज है, लेकिन ये सेल्फ रिलायंस की जगह नहीं ले सकती। आज के कॉर्पोरेट वर्ल्ड में हम देखते हैं कि कुछ लीडर्स सिर्फ अपनी टीम के टैलेंट पर डिपेंड करते हैं, खुद कोई क्लियर विजन नहीं रखते। वे मीटिंग्स में बस यही कहते रहते हैं कि हमारे पास बेस्ट पीपल हैं, लेकिन डायरेक्शन कौन देगा? युवा टीम मेंबर ने कृष्ण से पूछा, तो फिर सही रास्ता क्या है? कृष्ण ने जवाब दिया कि जब इंसान अपनी बुद्धि, विवेक और कर्म छोड़कर सिर्फ सहारों कर जीता है, वह श्लोक 6 में फंस जाता है। उन्होंने आगे कहा कि केवल बड़े नाम, बड़ा अनुभव या बड़ा समर्थन तब तक व्यर्थ है जब तक स्वयं के भीतर स्पष्टता और जिम्मेदारी न हो। यह सिर्फ एंशिएंट विजडम नहीं है, बल्कि आज की हर सिचुएशन में एप्लीकेबल है। ऑफिस में जब आप अपने बॉस के सामने प्रेजेंटेशन देते हैं, तो क्या आप अपने काम पर भरोसा करते हैं या सिर्फ ये कहते हैं कि सर हमारी टीम में एक्सपर्ट लोग हैं? फैमिली फंक्शंस में जब कोई आपसे पूछता है कि आप क्या करते हैं, तो क्या आप अपनी अचीवमेंट्स बताते हैं या ये कि मेरे पापा का बिजनेस है, मेरे अंकल गवर्नमेंट में है? सोशल मीडिया पर जब आप कुछ पोस्ट करते हैं, तो क्या वो आपकी ऑथेंटिक थिंकिंग है या सिर्फ ट्रेंडिंग टॉपिक्स और फेमस कोट्स का कलेक्शन? गीता का ये श्लोक हमें सिखाता है कि एक्सटर्नल सपोर्ट वैल्यूएबल है, लेकिन ये इनर स्ट्रेंथ की सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकती। ट्रू लीडरशिप ओनरशिप से आती है, पोजीशन से नहीं। ऑथेंटिक रिलेशनशिप्स अंडरस्टैंडिंग से बनते हैं, फैमिली प्रेस्टीज से नहीं। दुर्योधन के पास सच में ग्रेट वॉरियर्स थे, लेकिन उसकी हार इसलिए हुई क्योंकि वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहा था। वो सिर्फ नेम्स काउंट कर रहा था, अपनी क्लैरिटी डेवलप नहीं कर रहा था। आज के टाइम में भी यही होता है। कंपनीज में जब क्राइसिस आती है, तो जो लीडर्स सिर्फ कंसल्टेंट्स और एक्सपर्ट्स पर डिपेंड करते हैं, वे फेल हो जाते हैं। जो अपनी डिसीजन मेकिंग एबिलिटी डेवलप करते हैं, वे सक्सीड करते हैं। पर्सनल रिलेशनशिप्स में भी यही पैटर्न है। जो लोग सिर्फ फैमिली बैकग्राउंड या सोशल कनेक्शंस पर रिलाई करते हैं, उनके रिश्ते सुपरफिशियल रह जाते हैं। जो अपनी इमोशनल इंटेलिजेंस और अंडरस्टैंडिंग डेवलप करते हैं, उनके रिश्ते मीनिंगफुल होते हैं। कृष्ण का मैसेज क्लियर है, आज का दिन दूसरों के नाम लेने का नहीं, खुद खड़े होने का हो। मन स्पष्ट रहे, कर्म सच्चे हों। ये श्लोक हमें सिखाता है कि फियर और इनसिक्योरिटी को बिग नेम से छुपाना टेम्पररी सोल्यूशन है। रियल स्ट्रेंथ सेल्फ अवेयरनेस और डिसाइसिव एक्शन से आती है। जब आप अपनी कैपेबिलिटीज पर भरोसा करते हैं, तब आप ट्रूली पावरफुल बनते हैं। तो अगली बार जब आप किसी चैलेंजिंग सिचुएशन में हो, तो पहले ये सोचिए कि आप क्या कर सकते हैं, न कि ये कि कौन आपकी हेल्प कर सकता है। सपोर्ट लीजिए, लेकिन डिपेंडेंसी में ना फंसिए। यही गीता के छठे श्लोक की सबसे बड़ी सीख है।